नमस्ते दोस्तों, AKMS क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले वर्ग में हम लोग वास्तविक संख्या का बेसिक नॉलेज ले लिए थे। अब देखिए आज हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। पिछले वर्ग में मैंने बोला था कि अगले क्लास में एक्सरसाइज पे आएंगे, तो आज एक्सरसाइज देख लीजिए। एक्सरसाइज 1.1 निकाल लीजिएगा। एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज 1.1 में सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यानी यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला आप लोगों को बता चुके थे कि A बराबर BQ प्लस R होता है। ठीक है, A बराबर BQ प्लस R। तो सबसे पहला क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है कि 135 और 225 यानी कि 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है। तो बताए थे कि दोनों में से जो बड़ा होगा ना उसको A मानेंगे और अदर को B मानेंगे, यानी कि इसको छोड़कर। बड़ा तो मेरा 225 है, तो 225 को A मान लीजिए। पहले से आप फार्मूला लिख दीजिए कि A बराबर होता है आपका BQ प्लस R होता है फार्मूला। ठीक है, A बराबर BQ प्लस R होता है। तो A मेरा क्या हो जाएगा? A मेरा 225 हो जाएगा। A मेरा 225 हो जाएगा और ये वाला मेरा 135। अब 135 में ऐसा क्या से गुना करे कि 225 या 225 के करीब आए, लेकिन 225 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 1 से कीजिए और प्लस 135 आ जाएगा। यहाँ पे 1 से गुना कीजिएगा तो अब 225 में से 135 घटा लीजिए। जो घट कर आएगा जो यहाँ पे जुट जाएगा, यानी कि यहाँ पे 90 आ जाएगा। नहीं तो करके देख लीजिए कि 225 में से 135 घटाइएगा तो क्या आएगा? 0 आएगा। 12 में से 3 जाएगा तो 9 ही आएगा। 90 आ गया तो 90 यहाँ पे लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 0 नहीं आया। यहाँ पे जब तक 0 नहीं आएगा तब तक ये स्टेप करते रहिए। तो अब इसको A मानेगा, अब इसको B मानेंगे। तो देखिए 135 ले लिए। अब 90 इंटू, अब देखिए 90 को क्या से गुना करें कि 135 या 135 के करीब आए, लेकिन ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 90 को 1 से करेंगे, क्योंकि 90 को 2 से करेंगे तो 180 हो जाएगा। यहाँ पे 135 का बात किया जा रहा है। अब प्लस करेंगे, यहाँ 45 करेंगे। ये 45 कहाँ से आ गया? तो 45 135 में से 90 को हटा दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी भी 0 नहीं आया तो इसके आगे फिर से स्टेप वही कीजिए। यानी अब यहाँ A मान लेंगे हम लोग 90 को और B मान लेंगे 45 को। 45 को ऐसा क्या से गुना करें कि 90 या 90 के करीब आए। तो हम लोगों को पता है कि 45 को 2 से गुना करेंगे तो 90 आएगा। तो यहाँ 2 से गुना कीजिए, 90 आ जाएगा। यहाँ पे 0 आ जाएगा। आप लोगों को बताए थे कि जो B के जगह पे होता है ना वही हमारा HCF होता है, यानी आंसर हो जाएगा। यानी कि ये वाला मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि HCF बराबर 45 आ गया आंसर। इसको नोट कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन में है 196 और 38,220 है। 38,220 है। दोनों का HCF क्या होगा? देखिए 196 और कितना? 38,220। इसका ये HCF क्या होगा? तो हम लोगों को पता है कि A बराबर BQ प्लस R होता है। ठीक है, तो ये तो हम लोगों को हो जाएगा 38,220। ठीक है, और B मेरा क्या है? 196 है। अब 196 को ऐसा क्या से गुना करें कि मेरा ये 38,220 मतलब आ जाए इतना, या तो इसके करीब आ जाए। तो देखिए 196 को 195 से गुना कीजिएगा। ये वाला तो हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है ये वाला। 196 को 195 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा? 196 को 195 से गुना कीजिएगा तो ये वाला डायरेक्ट आ जाएगा आपका, इतना ही आ जाएगा। देखिए नहीं तो 196 को 195 से करेंगे तो देखिए
गुना कर लीजिए डायरेक्ट, यहाँ पे आ जाएगा आपका 38,220 करके देख लीजिए गुना, यही आएगा प्लस 0। तो इसका आंसर क्या होगा, बी की जगह पे क्या है 196, तो 196 हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा कि ये वाला HCF हो गया 196 आंसर। अब तीसरा पे आते हैं। अब तीसरा पे आते हैं। तीसरा क्या है 867 यानी 867 और 255 का HCF क्या होगा, और 255 का HCF क्या होगा। तो दोनों में से बड़ा तो मेरा 867 है, तो 225 मेरा B हो गया और 867 A हो गया। यानी कि A बराबर BQ प्लस R। फॉर्मूला ये वाला आपको तो पता हो गया होगा। अब देखिए 867 A ले लिए, अब B क्या लेंगे, B हम लोग 255 लेंगे। अब इंटू क्या से इंटू करें कि 867 या 867 के करीब करीब आए, लेकिन ज़्यादा नहीं आना चाहिए क्योंकि शेषफल छोटा होता है भाजक से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या से गुना करें, तो यहाँ पे पहले 2 से गुना कीजिए, 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, इतना तो नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा छोटा आ जाएगा। तो 3 से कीजिए, 3 से कीजिएगा तो कितना आएगा, 5 जाएगी 15 का 5 हाथ में जाएगी, 5 जाएगी 15 का 16 6 हाथ में जाएगी, 3 दूनी 6 1 7 765 आएगा। अब 765 आया तो 867 में घटा दीजिए इसको, तो यहाँ पे लिखा जाएगा ये वाला। ठीक है, यानी कि 2 आ गया, 0 आ गया, अब यहाँ पे 1 आ गया 102, तो यहाँ पे 102 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 0 नहीं आया, यहाँ पे 0 आएगा तब ना HCF वाला होता, यहाँ पे 0 नहीं आया, इसलिए एक स्टेप और करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे 255 मेरा A हो गया, 255 A हो गया, 102 B हो गया। तो 102 में से क्या से गुना करें कि मेरा 255 आ जाए। तो अगर हम लोग यहाँ पे 102 को अगर 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 0 2 204 आ जाएगा, 204 आ जाएगा। तो 2 से कीजिए, 2 से कीजिएगा 204 आया, तो अब 255 में 204 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 51 आ जाएगा, 51 आ जाएगा आपका शेषफल यानी R 51 हो गया। अब अभी भी यहाँ पे 0 नहीं आया, यहाँ पे 0 लाने के लिए एक स्टेप और करेंगे, इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे। ठीक है, तो 102 को अगर हम लोग A मानते हैं तो BQ प्लस R फॉर्मूला में होता है B यानी कि 51। अब देखिए 51 को ऐसा से क्या से गुना करे कि 102 या 102 के करीब करीब आए, लेकिन ज़्यादा नहीं आए। तो 51 को हम लोग को पता है कि 51 दोनों की 102 होता है, तो 51 को 2 से कीजिए, अब प्लस में 0 लिख दीजिए। क्यों 0 लिखें, क्योंकि 51 को 2 से किए तो 102 आ गया। अब 102 आ ही गया तो क्या क्या घटा है, 102 में से 102 घटेगा तो 0 आ जाएगा, इसलिए 0 लिख दिया। यहाँ पे जब भी 0 आ जाएगा ना तो समझ जाइएगा कि स्टेप अब खत्म हो गया। स्टेप खत्म हो गया तो यहाँ पे B की जगह पे जो आएगा ना वही आपका आंसर होगा, यानी कि 51 आपका आंसर हो गया। यानी कि यहाँ पे लिख दीजिएगा कि HCF बराबर 51 आंसर। इसको नोट कीजिए जल्दी, इसको नोट कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। ये तीसरा था, ठीक ना, यहाँ पे दूसरा लिखा था ये, लेकिन तीसरा था। अब आते हैं हम लोग, इसमें तो 3 ही क्वेश्चन है। अब दूसरा पे आते हैं। दूसरा नंबर आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में एग्जाम्पल के रूप में बताया था। देखिए दूसरा का पहले क्वेश्चन समझिए कि क्या बोल रहा है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1 या 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप का होता है जहाँ Q एक पूर्णांक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पिछले वर्ग में बता चुके थे कि यहाँ पे A किसे मानना है, B किसे मानना है और R किसे मानना है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि मानना कि आंसर लिख रहे हैं डायरेक्ट, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक
विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। तो यहाँ पे b क्या हो जाएगा, b मेरा 6 हो जाएगा। बता चुके थे पिछले क्लास में कि अगर 4q रहता, 4q + 1, 4q + 5, 4q + 6 कुछ भी रहता तो b बराबर 4 हो जाता। अगर रहता 3q + 1, 3q, 3q + 3, 3q + 5 तो वहाँ पे b हो जाता मेरा 3। और r क्या होगा, तो r मेरा हो जाएगा 0 से लेकर 5 तक, क्योंकि r कभी बड़ा नहीं होगा b से, यानी भाजक कभी छोटा नहीं होगा r से। तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और एवं 5 हो जाएगा, एवं 5 हो जाएगा, ठीक है। तो वही पिछला स्टेप पिछले वर्ग में जो हम आपको बताए थे क्वेश्चन में वैसा ही कीजिए, यानी कि r इक्वल टू, यहाँ से पहले लिख दीजिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, यानी कि a बराबर BQ प्लस में r, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग r इक्वल टू लेंगे क्या, यहाँ विषम का बात हो रहा है तो विषम कौन सा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब में से विषम कौन है, तो 1 है, 3 है, 5 है। 1 है, 3 है, 5 है, तो 1 लेंगे, 3 लेंगे, 5 लेंगे। तो यहीं पे ब्रैकेट में लिख दीजिए कि विषम संख्या r, विषम संख्या r क्या है, 1 है, 3 है और 5 होगा, ठीक है। तो r इक्वल टू 1 लेंगे, r इक्वल टू 1 लेंगे तो a इक्वल टू क्या होगा, b मेरा 6 दिया हुआ है, q तो q होगा r का 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा आपका 6q + 1। देखिए ये वाला आ गया आपका एक तो। अब देखिए r इक्वल टू 2 लीजिए, r इक्वल टू 3 लीजिए, नहीं 2 नहीं लीजिए, 2 अगर लीजिएगा तब तो वो सम हो जाएगा, 3 लीजिएगा और 5 लीजिए। r इक्वल टू 3 लीजिएगा तो 6q + 3 आ जाएगा, ये भी आ गया। और r इक्वल टू 5 लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 6q + 5, ये भी आ गया। तीनों प्रूफ करना था, तीनों आ गया। अब इसके बाद अंत में लिख दीजिएगा कि अतः सिद्ध हो गया कि अतः सिद्ध हो गया है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 एवं 6q + 5 के रूप का होता है, 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक लिख दीजिए। इतना लिखिएगा तो आप लोगों को 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए और ये वाला एकदम रट जाइए, क्योंकि ये वाला हमेशा पूछता है। इससे आपका बहुत क्लियर होगा, क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा क्लियर होगा इससे। ये वाला बनाइए, नोट कीजिए। अब आते हैं तीसरा पर। तीसरा तो एकदम आसान क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन लंबा में लिखा हुआ है लेकिन क्वेश्चन ईजी है, सिर्फ उसमें HCF करना है, उतना नहीं देखेगा कि परेड में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसको पहले नोट कीजिए। ये हो गया होगा, ये वाला। अब आते हैं तीसरा करेंगे, अब उसके बाद अगले क्लास में कुछ करेंगे, ठीक है। अब आइए तीसरा में क्या कहता है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को
32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना। ठीक है, तो दो को समूह दिया हुआ है और बोल रहा है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करने के लिए अस्तंभ मतलब उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। यानी इतना नहीं सोचिएगा कि इतना लंबा लंबा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डायरेक्ट इसको सोचिएगा कि 616 और 32 का एचसीएफ क्या होगा, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, यानी कि 616 और 32, 616 और 32 का एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ निकाल दीजिए। उसी प्रकार से 616 यानी 32 को क्या से गुना करे, 32 को क्या से गुना करे ये आएगा, तो 19 से गुना कीजिए। 19 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए 32 को 19 से गुना कीजिए तो 19 गुना के 38 के 8 हाथ में बचा 3, अब 19 के 57, 57 और 3 60, 608। ठीक है, 608 आएगा। 616 में 608 घटाइएगा तो 8 आएगा, तो हम लोग 8 लिख दिए। अभी यहाँ जीरो नहीं आया, यहाँ पे जीरो आएगा तब ना करेंगे। तो एक स्टेप और लिखिए कि 32 को ए ले लेते हैं, यानी बी की जगह पे जो रहता है ना उसको ए ले लेते हैं, और जो आर की जगह पे रहता है उसको हम लोग बी ले इंटू में 4 प्लस में 0, यानी कि इसका आंसर हो गया आपका एचसीएफ 8। एचसीएफ 8 आंसर। उतना नहीं देखिएगा कि परेड में क्या कह रहा है। और चौथा पचमा अगले क्लास में होगा, चौथा पचमा अगले क्लास में होगा, और अगले क्लास में 1.2 भी हो सकता है तो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।